न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं, पोप फ्रांसिस ने कहा, रोजों का मौसम हमें उम्मीद के साथ सफर करने की दावत देता है। उन्होंने तमाम मोमिनीन को दावत दी कि इस बाबरकत मौसम में खुद से पूछें कि क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी को बदलने और खुदा की पुकार पर ध्यान देने के लिए तैयार हूँ। पोप फ्रांसिस के रोजों के पैगाम का मौजू है, आइए हम उम्मीद में एक साथ सफर करें, जो कि जुबली साल के मौजू उम्मीद के ज़ायरीन से जुड़ा हुआ है। एक साथ सफर करने का मतलब कि किसी को पीछे छोड़े बगैर खुदा के फर्जंद के तौर पर हमारे मुश्तरका वकार पर मबनी इत्तेहाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल के लोगों का मिस्र से वादे की सरजमीन में आना हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगियां भी एक सफर है जिसका रुख खुदा की तरफ होना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने कहा कि रोजों का अहम पैगाम हम आहंगी है, जिसमें हम मसीहियों को तन्हा रहने की बजाय साथ साथ चलना चाहिए। अपने पैगाम के इख्तिताम में पोप फ्रांसिस ने उम्मीद की मां मुक़द्दस मरियम की सिफारिश तलब की ताकि हम उम्मीद के इस सफर में अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। 3 मार्च 2025 को आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर ने सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में नहायत शादमानी के साथ जुबली साल 2025 उम्मीद के ज़ायरीन का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तकरीब में फजीलतमंद आर्च बिशप बेनी मार्डर ट्रावर्स ने तमाम डायसिस की जानिब से जुबली की शमा को रोशन किया, जो कि ईमान और तजदीद के मुकद्दस सफर के आगाज की अलामत थी। जुबली के आगाज की अलामत के तौर पर जुबली बैनर को गुब्बारों के हमरा फिजा में छोड़ा गया। फादर साहबान, सिस्टर साहबात, मुनाद साहबान, बरादरान और पैरिश के मोमिनीन फजीलतमंद आर्च बिशप बेनी मार्डर ट्रावर्स की सरबराही में गीत गाते और हमदो सना करते हुए हाथों में मोमबत्तियां जलाए अकीदत के साथ कैथेड्रल की तरफ जुलूस की सूरत में आए। पाकमा से पहले फजीलतमंद आर्च बिशप बेनी मार्डर ट्रावर्स ने रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकार जनरल आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर और रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी के हमरा जुबली साल के लोगों की नकाब कुशाई की। इस बाबरकत मौका पर पाकमस की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत फजीलतमंद आर्च बिशप बेनी मार्डर ट्रावर्स ने फरमाई। दौरानिवास बिशप साहब ने बड़ी खूबसूरती से जुबली के मकसद, उसकी अहमियत और किरदार को बयान किया। उन्होंने कहा, इस दुनिया में हम अक्सर भटक जाते हैं क्योंकि हम खुदा से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम गिरजाघर आते और यीशु से मिलते हैं तब सब रास्ते समझ में आ जाते हैं। ये जुबली साल मोमिनीन को इसीलिए दिया गया है ताकि हम अपने अब्दी घर का रास्ता तलाश कर सकें। उन्होंने मजीद बताया कि उम्मीद के बगैर इंसान एक सेकंड भी नहीं जी सकता। यीशु हमारी हतमी उम्मीद है और इसके बगैर जिंदगी का कोई मायने नहीं। अपने पैगाम के इख्तिताम में बिशप साहब ने कहा कि ये जुबली तभी मायने खेज होगी जब हर मसीही हकीकी मायनों में यीशु मसीह से मुलाकात करेगा। अगर हम यीशु के साथ हकीकी मुलाकात नहीं करते तो जुबली का कोई मतलब नहीं है। मेरी दुआ है कि जुबली के इस साल मुकद्दस के वसीले हम खुदा के साथ गहरा ताल्लुक तलाश करने में कामयाब हो जाएं ताकि अब्दी जिंदगी में रास में पाएं। पाकमाज के बाद तमाम मोमिनीन ने मिलकर जुबली की दुआ पढ़ी और जुबली का केक भी काटा गया। 28 फरवरी 2025 को फजीलतमंद आर्च बिशप बेनी मार्डर ट्रावर्स ने सेंट एंड्रू कैथलिक चर्च मेहरान टाउन कराची की अपने दस्ते मुबारक से तकदीस की और बरकत दी। इस बाबरकत मौका पर फजीलतमंद आर्च बिशप बेनी मार्डर ट्रावर्स ने पाकमस के अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी, जबकि रेवरेंड फादर अफजल गुलफाम और रेवरेंड फादर नोबर्ट पॉल ने मामनत की। दौरानिवास बिशप साहब ने मोमिनीन को नए गिरजाघर की मुबारकबाद दी और कहा कि ये गिरजाघर आपके ईमान का मुंह बोलता सबूत है। ये गिरजा खुदा की तरफ से मेहरान टाउन की कलीसिया के लिए कीमती तोहफा है, जहाँ पर आपकी आने वाली नस्लों की ईमानी आबियारी होगी। इसलिए खुदा के घर की देखभाल करना आपका फर्ज है। वास के बाद करिश्मा के पाक तेल से पाक संदूक और पाक अलतार को मसा किया गया। बाद अज़ा पाक लोबान जलाया गया। अमन की अलामत के तौर पर कबूतर भी फिजा में उड़ाए गए। बिशप जी ने नए गिरजाघर की तख्ती की नकाब कुशाई की। इबादत के इख्तिताम पर रेवरेंड फादर अफजल गुलफाम ने इजहार तशक्कर पेश किया। 2 मार्च 2025 को इज्जतमाब बिशप खालिद रहमत ने अपने दस्ते मुबारक से सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल लॉरअलाई कैंपस कोयटा का इफ्तिताह किया। इस बाबरकत मौका पर पाकमस के अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत इज्जतमाब बिशप खालिद रहमत OFM कैप ने फरमाई, जबकि रेवरेंड फादर बिशारत OMI और रेवरेंड फादर अता सुल्तान ने मावनत की। बिशप साहब ने अपने पैगाम में कहा कि गुज़श्ता तकरीबन 1 सदी से हमारे मसीही तालीमी अदारे सूबा बलोचिस्तान में उम्मीद, जिंदगी, अमन, बेहतरीन तालीम व तरबियत और सुनहरी रवायात के अमीन बने हुए हैं। हमारे तालीमी अदारे नौजवानों को न सिर्फ मयारी तालीम फ्राहम कर रहे हैं, बल्कि उनकी उम्दा किरदार साजी के जरिए मुस्तकबिल के रहनुमाओं की तश्कील भी कर रहे हैं। अरसा दराज से ये स्कूल लॉरअलाई के बासियों की देरीना ख्वाहिश थी, जिसकी आज तकमील हुई है। अपने पैगाम के आखिर में बिशप साहब ने सूबा बलोचिस्तान के तमाम बिशप साहबान, मिशनरी काहिनों, मुनाद साहबान और रहबाना जमायतों की तालीमी खिदमात का भी शुक्रिया अदा किया और खसूसी तौर पर पापा आज़म फ्रांसिस का, जिनकी माली मावनत से ये स्कूल पाया तकमील तक पहुँचा। पाक मास के बाद स्कूल की इमारत को पाक पानी से बरकत दी गई।
याद रहे इसी दिन बिशप साहब ने सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी कॉन्वेंट का संगे बुनियाद भी रखा। गुज़श्ता दिनों श्रीलंका में कैथलिक बाइबल फेडरेशन का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से 31 काहिनों और मोमिनीन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का आगाज पाकिस्तान से आए हुए वफ्द के ज़ेरे एहतमाम बाइबल मुकद्दस की तख्तनशीनी से हुआ। उर्दू जुबान में गीत गाया गया। इस इजलास में पाकिस्तान से रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद, पाकिस्तान कैथलिक बाइबल कमीशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और पाकिस्तान कैथलिक बाइबल कमीशन के डायसीजन डायरेक्टर रेवरेंड फादर यासिर राज ने शिरकत की। रेवरेंड फादर यासिर राज ने दुआ की और तकद्दस मां बिशप मालासरी जेसूरिया ने कलाम मुकद्दस की तख्तनशीनी की। खुदा के कलाम के अजाज में फूलों के नजराने भी पेश किए गए। इस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद के ज़ायरीन जुबली साल की बाइबल मुकद्दस में रूहानियत, एआई का इस्तेमाल, कैथलिक बाइबल फेडरेशन की तस्वीरी झलकियां और रिपोर्ट, साउथ एशिया में बाइबल मुकद्दस के प्रोग्राम के मौज़ूआत पर बात की गई। इस कॉन्फ्रेंस में कैथलिक बाइबल फेडरेशन जनूबी एशिया की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए इंतखाबात हुए, जो अगले 3 साल के लिए काम करेगी। 9 मुंतखब अराकीन में रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद भी शामिल हैं। गुज़श्ता दिनों जनूबी फ्रांस में 3 डोमिनिकन ब्रादरान की शमासाना मखसूसियत हुई। इन 3 शमासों में ब्रदर अदील भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक मुल्तान डायसिस के गांव रंगपुर से है। आप फादर अमातो की शख्सियत से मुतासिर होकर 2017 में पाकिस्तान में डोमिनिकन जमायत में शामिल हुए और 2018 में पहली अहदबंदी की। सेंट फ्रांसिस जेवियर सेमिनरी लाहौर से 3 साल के लिए फलसफे की तालीम हासिल की। फिर 2021 में दायमी अहदबंदी करने के बाद थियोलॉजिकल स्टडीज के लिए जनूबी फ्रांस के शहर तालूस में चले गए। तब इनको डोमिनिकन जमायत में कहनाना तरबियत की आखिरी मराहल में डीकन मखसूस किया गया। मखसूसियत की इस यूकरिस्ती इबादत में रेवरेंड फादर प्रकाश ने उर्दू में अंजील मुकद्दस सुनाई, जो कि पाकिस्तानी कलीसिया से यकजहती की अलामत थी। इज्जत माब बिशप जॉन मैरी ने वाज के दौरान शमासाना खिदमत की अफादियत को बयान किया और कहा कि एक डीकन या शमास का सबसे पहला काम खुदा के लोगों को कलाम सुनाना और खुद इनकारी करना है। दूसरा अल्तार की खिदमत है, जिसमें डीकन खुदावंद यीशु मसीह के बदन को खुदा के लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने बिशप या काहिन का माविन होता है। और तीसरा पहलू खुदा के लोगों की खिदमत करना है, क्योंकि कलीसिया में डीकन की मौजूदगी हमें खुदावंद यीशु मसीह बतौर खादिम की याद दिलाती है। इज्जत माब बिशप जॉन मैरी ने पाकिस्तानी कलीसिया को खसूसी तौर पर याद रखा और फ्रांसीसी कलीसिया से पाकिस्तानी मसीहियों के लिए दुआ करने की दरखास्त की। उन्होंने कहा कि ये खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया की आलमगीरियत का सबूत है कि आज हमारे दरमियान पाकिस्तानी डीकन मौजूद है। यकीनन खुदा दुनिया के हर कोने से अपने लोगों को अपने पाकिस्तान में खिदमत के लिए चुनता है। इस मुबारक मौका पर रेवरेंड फादर जमशेद अल्बर्ट ओपी, जिनका ताल्लुक भी रंगपुर से है, उन्होंने डीकन अदील मार्टिन को शमासाना लिबास पहनाया। आखिर में डीकन अदील मार्टिन ने कलमाते तशक्कर अदा किए। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।